मुबारकबाद देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। बहुत पुराना ख्वाब था। मैं बताना चाहता हूं कि 30 साल हम लोगों ने बहुत सफ़र किया और हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं शायद हमारी जो दुआएं थी वो काम आई। और लास्ट में कि जो ये आपका लद्दाख का एक सेक्टर है कि वो लोगों को भी आपको साल भर कनेक्टिविटी रहेगी इसके बाद। और मैं मानता हूं कि टूरिज्म बड़ा बूस्ट हो जाएगा सोनमर्ग का, और एक डेवलपमेंट खास करके ये जो इलाका है गांदरबल एंड अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज बड़े सॉल्व हो जाएंगे। और उसके साथ साथ राजधानी जो ट्रेन यहाँ पे आ रही है वंदे भारत, तो ये बहुत बड़ा सपना था, बहुत पुराना सपना था। खास करके हमारे बुजुर्गों ने बड़ी तकलीफें झेली। हजारों और लाखों की तादाद में लोग जो है इस रोड पे जिनने अपनी जानें दी, और हमें बड़ा ये सपना रहा करता था कि आज जब हम देखते हैं कि 3 साढ़े 3 घंटे में हम लोग जम्मू पहुंच जाते हैं और वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, तो इससे बड़ी सौगात देश के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुझे लगता है कि कोई नहीं हो सकती। आपकी नाइट फ्लाइट्स 10:30 बजे यहाँ पर जहाज लैंड करते हैं। जम्मू कश्मीर हकीकत में कि एक तरक्की की राह पे आगे बढ़ा है। मैं NDA सरकार, मैं मोदी गवर्नमेंट, मैं उन सब मिनिस्टरों का, पूरे देशवासियों के हम लोग बहुत शुक्रगुजार है उन इंजीनियर्स का जिन्होंने दिन रात लगा के ये रेलवे टनल्स, आपका नेशनल हाईवे, नितिन गडकरी जी का तहे दिल हम लोग मुबारकबाद देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर सही माने में अब जम्मू कश्मीर बदलेगा, बिकॉज दो चीजें बड़ा मैटर करती है कि आपका रोड कनेक्टिविटी, आपका पावर। जिस भी इलाके में इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड कनेक्टिविटी रहती है, इंडस्ट्रीज लगती है, बाकी सब चीजें। अभी तक ये सपने थे, चाहे हमने दुबई के इन्वेस्टर्स को बुलाया, चाहे हमने किसी और को बुलाया, वो तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि आपका कनेक्टिविटी नहीं होता। तो इससे बड़ी सौगात जो जम्मू कश्मीर के लोगों को नए साल पे मिल रही है, इससे बढ़कर तोहफा कोई और हो ही नहीं सकता। जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू। मैं बताना चाहता हूं, जहां पर मैंने डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन से बात की, जहां पर मैंने रेलवे के ऑफिसरों से बात की, और उनने कहा हमें इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। जो वंदे भारत ट्रेन यहाँ से जा रही है और कटरा के लिए, कटरा से वंदे भारत दिल्ली के लिए, कटरा में एक ट्रांजिट है, दैट्स अ हाल्टेज फॉर द सिक्योरिटी चेक पॉइंट ऑफ व्यू। और सिक्योरिटी को, बिकॉज जम्मू कश्मीर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सहयोग देना चाहिए, हमें इन सब चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि 1 घंटा या 1.5 घंटा हाल्टेज कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वहां पर ट्रेन आपको चेंज करनी पड़ रही है, तो इसमें हमें वेलकम करना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट पे आप कोई इनसे उम्मीद नहीं रखिए। आपने देखा होगा कि कल भी जो है कि फोटो शूट चल रहा था गुलमर्ग के अंदर, सरकारी हेलीकॉप्टर यूज किया गया। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चलो एक तरफ से ये सब चीजें, और आज जो उमर अब्दुल्ला ने मोदी जी की तारीफें की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तारीफें की, शायद बदल जाए आदमी, लेकिन जो कल हमने देखा वो बहुत गलत बात थी। और किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं करते, सरकारी पैसे का मिसयूज नहीं किया जाता। लेकिन जो भी कल हमने देखा गुलमर्ग के अंदर जो हुआ, बहुत बड़ी एक दुख भरी चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर के लोग के लिए ठीक नहीं है। गुलमर्ग में जो प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर केबल कार पे गाइड्स को नहीं जाने दिया जा रहा है, वहां पर लोकल लोगों को रुकाया जा रहा है, उनको दूर रखा जा रहा है, पोनी स्टेशन को रुकाया जा रहा है, लेबर्स को रुकाया जा रहा है। आपका बहुत सारी मसले मसाइल है। उन मसाइल के सुनने के लिए जब मैं कल वहां से चला, तो वहां पर तकरीबन 500 लोग गुलमर्ग में खड़े थे जो मेरा वेट कर रहे थे, और मैंने उनकी तकलीफें सुनी। 27 तारीख को दिल्ली में मीटिंग है टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ, होपफुली वो हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन काश ऐसा होता कि उमर अब्दुल्ला वहां की एक भी तकलीफ को उमर अब्दुल्ला आज फिर से वो जो उनका वहां पर एक पूरा जो ट्रांसपोर्ट गुलमर्ग के अंदर जाता है, पूरा पोल्यूट करता है, उस चीज को रोके, तो मैं मानूं। हम ये भी मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला से किसी पियान की भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये सब धोखा था, झूठ था और फरेब था जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर, जो बहुत बड़ी गलती लोगों ने की। और लोगों ने एक इंसाफ पे आकर, जैसे उनने देखिए एक बहुत बड़ा वोट उनका वेस्ट हो गया। लोग इस चीज को कितना एग्री करते हैं मुझे नहीं पता। इंजीनियर रशीद का वोट वेस्ट हो गया, आपका उमर अब्दुल्ला का जो वोट, दोनों काम जो हुए बहुत बड़ी गलती ब्लंडर थी यहाँ के लोगों की। 8 करोड़ रुपया जो है उनकी पर्सनल गाड़ियों के ऊपर खर्चा हो रहा है। काश वो 8 करोड़ रुपए आप पावर डिपार्टमेंट को देते, तो BPL लोगों को कम से कम फ्री पावर मिलता। मेरी मीडिया के साथियों से मेरी अपील है कि कम से कम आप खामोश क्यों है, आपकी लब
खामोश क्यों पड़े हैं कि कम से कम कोई सवाल तो पूछे उमर अब्दुल्ला से। आप क्यों उमर अब्दुल्ला के सामने जाकर खामोश होते हैं? क्यों अखबारात क्यों नहीं लिखते? जो फैक्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं, जो इतनी तकलीफें लोग सफर कर रहे हैं, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का भी खामोश है और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला से सवाल नहीं ले पा रहे हैं कि आप कम से कम इतना तो पूछ सकते हैं कि जो कल सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया अपने पर्सनल फोटोशूट के लिए, वो सब चीजें क्या था? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पीडीपी, वो अपोजिशन आज खामोश। चलिए ठीक है, कांग्रेस इन लोगों के साथ है, ये वही कांग्रेस है जिनको यही लोग कभी गंदी नाली का कीड़ा भी बोला करते थे, आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अपोजिशन जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ है? अपोजिशन क्यों खामोश बैठी है? क्या उमर अब्दुल्ला से आप लोग डरते हैं? क्या रीजन है कि अपोजिशन खामोश बैठी है? और ये सब चीजें डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। अपोजिशन और अखबार वालों को सवाल करने चाहिए।